तो गाइस यार, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा तो उसी तरह की यहाँ पे वीडियो होने वाली है। और वीडियो के अंदर क्या क्या चीज हम यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको उन चीजों को दिखा दूं। तो यहाँ पर सबसे पहली और इंटरेस्टिंग चीज है हमारे पास ये लाइटर। और ये लाइटर पहले भी मैं आप लोगों को एक वीडियो में दिखा चुका हूं, परंतु यहाँ पे मैं आप लोगों को इसे दोबारा दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये इतनी ही मजेदार चीज है। क्योंकि केवल 10 रुपए का है और 10 रुपए में ऑटोमेटिक लाइटर, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑटोमेटिक किस तरह से कि एक बार ऑन करो और उसके बाद छोड़ दो, ये चलता रहेगा जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और बंद करना है तो इसको इस तरह से ऊपर करो। और इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि मैं रात में एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये मेरे पैर के नीचे आ गया, तो उस दिन से ये ऑटोमेटिकली वर्क करने लगा। बहुत ही तगड़ी चीज है। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है वो है ये पेपर, जिनके ऊपर वो कांड होगा जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। और तीसरी चीज है हमारे पास वही कल वाले नींबू, ये बच गए थे तो मैंने सोचा इनका कुछ ना कुछ यूज किया जाए। जैसा कि आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में शिकंजी तो इनकी नहीं बना सकते क्योंकि सर्दी लग जाएगी, तो इस वजह से इनका एक्सपेरिमेंट ही यहाँ पे किया जाएगा। और जो हमारे पास एक और चीज है वो है यहाँ पे ये हॉट एयर गन। तो इन सभी चीजों का आज इस वीडियो में यूज करेंगे और यूज करने के बाद दिखाएंगे आपको वही चीज जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लगभग 5 पेज हैं, ये पेपर हैं, और इनके अंदर हमने अपने जो सीक्रेट ट्रिक है उससे कुछ ना कुछ लिख दिया है, कुछ ना कुछ जो कलाकारी है वो इसके ऊपर दिखा दी है। तो अब इनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे हीट और फिर देखते हैं कि जैसा वीडियोज में दिखाया जाता है उसी तरह से होता है या नहीं। तो अब आप लोगों को मैंने 2 चीजें दिखाई थी, एक तो ये अपना ऑटोमेटिक लाइटर है जो, तो कुछ पेपर को तो इससे करके देखेंगे और कुछ को करने के लिए हमारे पास है हॉट एयर गन, इससे भी करके देखेंगे और देखते हैं कौन सा वाला अच्छी तरह से वर्क करता है और ये जो हमारा आइडिया है कितना अच्छी तरह से सक्सेस हो पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं नीचे से निकालने की कोशिश करूंगा। ये नीचे वाला पेज लेते हैं और इसको करते हैं लाइटर की मदद से। तो यहाँ पे मैं लाइटर जला रहा हूँ और इसको लगाऊंगा। थोड़ा सा मैं कैमरा एंगल को चेंज करना चाहूँगा यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ये कैमरा एंगल ठीक रहेगा क्योंकि वो कैमरा एंगल इस तरह से नहीं था, क्योंकि जो आग होती है वो ऊपर की तरफ जलती है। तो ये 5 पेज हमने तैयार किए थे, तो इनके अंदर देखते हैं। पहले तो अपने लाइटर को ऑन करते हैं और यहाँ पे इस तरह से लगा के देखेंगे कि कुछ दिखता है या नहीं, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह में इसी तरह से दिखाया जाता है कि ये अपना जो भी हमने इस पर लिखा है, जो भी कलाकारी की है उसको दिखा देता है। तो पहले लाइटर से देखेंगे, उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ भी है, तो पहले इसी का यूज़ करेंगे। ऑटोमेटिक है, इस वजह से काफ़ी आसानी होगी। तो ये तो यहाँ पे कहीं कहीं से तो दिखाई दे रहा है, कहीं पे जलने लगा है। आई थिंक ये वर्क नहीं कर पाएगा उतनी अच्छी तरह से जितनी अच्छी तरह से मैंने सोचा था इसको। वर्क तो कर रहा परंतु ये यहाँ पे जलने लगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे प्रॉपर मेरे हिसाब से इस तरह से, और हमारा जो ऑटोमेटिक लाइटर था वो भी यहाँ पे ख़राब हो चुका है। बाद में देख लूँगा इसको कुछ करने के लिए, परंतु अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो उसके लिए लगाते हैं जो हमारा सबसे खतरनाक हथियार है, हॉट एयर का। तो हॉट एयर गन को लगाते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं कि ये इनको ऐसा कर पाता है या नहीं जैसा कि हमने सोचा था। तो आप लोगों के सामने ही करूँगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एंगल चेंज किया था। तो जैसा वीडियो वगैरह में दिखाया जाता था वहाँ पे एकदम अच्छी तरह से ये उखड़ने लगते हैं अक्षर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों, परंतु यहाँ पे जैसे इसको हॉट एयर गन को मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे दिखाई देने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो पहले इसको निकाल देता हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। लाइटर वगैरह यहाँ पे फेल हो गया पूरी तरह से, बट ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अभी तो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, परंतु जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोगों को दिखाई दे जाएगा जो भी इसमें लिखा हुआ है। तो अब दूसरी तरफ से मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर जो मैंने लिखा था वो दिखाई देने लगा है
और अब इसको बंद करने के बाद आप लोगों को दिखा दूँ क्या लिखा था मैंने इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने लिखा था अपने चैनल का नाम, जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इतना अच्छी तरह से तो नहीं, बट कैमरे में इतनी अच्छी तरह से नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को और थोड़ा सा इस पर ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ऐसा ही बताया जाता है कि जो नींबू के रस से किसी प्लेन पेपर पर लिखते हैं तो सूखने के बाद जब उसको आग के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो अच्छी तरह से दिखाई देने लगता है। तो इसी चीज़ को आज यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश की है, और ये जितना वर्क कर रहा है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये वर्क कर रहा है या नहीं करेगा। अब इसके पीछे का जो नींबू का केमिकल कंपोनेंट है उसका हाथ होता है, तो यहाँ पर ये इतना ही वर्क कर रहा है दोस्तों, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जैसा कि बताया जा रहा था कि भाई इस तरह से दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से हो सकता है ये जो मैंने लिखा हुआ था ये माचिस की तिल्ली से लिखा था, और आप लोग कमेंट में बता सकते हो किस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लिखा था इस पर मैंने ब्रेन डिमांड। तो आपको जैसा भी दिखाई दे रहा हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग। और इसके बाद और भी कई पेपर्स पे मैंने कुछ कलाकृति बनाई है, तो उनको भी देखा जाए। अब ये समझ में नहीं आएगा किस तरफ से हम लोगों ने इस पर लिखा था, बनाया था, बट फिर भी इसको ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि काफ़ी देर मेहनत करके मैंने इनको बनाया था, और उसके बाद ये ना दिखाई दे तो काफ़ी बुरा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों ये यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा, परंतु ऐसा ही कुछ बताया गया था, और इसी तरह का बताया जाता है। जो सीक्रेट नोट है वो इसी तरह बनाया जाता है। बाकी वर्क क्यों नहीं कर रहा, इसका पीछे का रीज़न मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। क्योंकि काफ़ी जो तेज़ गर्म हवाएं होती हैं इस हॉट एयर गन की, और एक बार मैं और ज़्यादा अप्लाई करके देखता हूँ इसके ऊपर, क्या पता फिर हो जाए। क्योंकि बहुत अच्छी तरह से लगाया था इस पेपर के ऊपर तो मैंने, और यूनिफॉर्मली नहीं लग रहा है, शायद इस वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है इसके पीछे का। क्योंकि ज़्यादा देर लगाते हैं तो ये जलने लगता है पेपर, और थोड़ी देर लगाते हैं तो वो उतनी अच्छी तरह से निकल कर नहीं आता सामने। सभी पेपर को ट्राई कर ले एक बार, क्योंकि हमने जब किया है तो इसको कर ही लिया जाए। इसी वजह से हो तो रहा है, वो इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। आप लोग देख सकते हो जैसा कि कुछ मैंने जो भी बनाया था इसके ऊपर वो दिखाई तो दे रहा है, परंतु इतनी अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा। लेटर की यहाँ से आपको देख सकते हो, परंतु इस पे जो अप्लाई करते हैं हम, अगर किसी पेन वगैरह में, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो ये अब आपको अच्छी तरह से ऐसे दिखाई देगा। थोड़ा सा इस लाइट को मैं यहाँ पे बंद करके देखता, हाँ अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये है आपका जो मैंने लिखा था इस पर ब्रेन डिमांड, और इतना ये बाहर निकल के आया। उतनी अच्छी तरह से इसने वर्क नहीं किया। यहाँ पे मैं लाइट को ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों पूरा के पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा, तो अब आप लोगों को बताते हैं इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि कई लोगों ने ये पहले से कर रखा था। तो करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक वीडियो में तो दिखाया जा रहा था अच्छी, जो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ उभर कर आते हैं जो लेटर है, और एक वीडियो में दिखाया जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोनों में डिफरेंट करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि वही सेम प्लेटफॉर्म है और सेम ही वीडियो है, और दोनों में अलग अलग चीजें दिखाई जा रही है, और तरीका दोनों को करने का एक ही था। तो मैंने सोचा इसको करके देखा जाए, और उसके बाद आप लोगों को भी बताया जाए कि इसका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो ये है। तो एक्चुअल रिजल्ट इसका ये है कि इसमें दिखाई भी देता है और इतना प्रॉपर भी नहीं दिखाई देता, जैसा कि आप लोगों को एक बार लाइट बंद करके फिर से दिखाना चाहूंगा। और वैसे तो मेरे हिसाब से अब ऐसे ही दिखाई दे रहा है, जो लाइटिंग का फोकस है, तो इस तरह से कुछ इसमें दिखाई देता है। ये हीट अप्लाई करने के बाद है, एक तरह से ये काम करता है जैसे कि पेपर पर हीट अप्लाई होने के बाद एक पेपर होता है हीट सेंसिटिव पेपर, उसका भी किसी दिन अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो बना दूंगा मैं। हीट सेंसिटिव पेपर क्या होता है, जैसे ही उस पर हीट अप्लाई करते हैं तो वहां से वो जलकर, और जो भी हम उस पर प्रिंट करना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख जाता है, जो कि आपका एटीएम मशीन वगैरह में ज़्यादातर दिखाई देता है। बिल वगैरह में, जैसे जो बिल की मशीन होती हैं उनमें भी वो हीट सेंसिटिव पेपर होता है। वहाँ पे जहाँ पे भी उस पर हीट लगती है तो वहीं से वो अपना कलर चेंज करके और वहीं पे प्रिंट जो उसका है वो बन जाता है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही करूँ कि वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।